अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में 9th क्लास इंग्लिश एमसीक्यूज़, अगर आप लोग 19 में से 19 नंबर लेना चाहते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, आपने जस्ट उनको फॉलो करना है। 19 में से 19 नंबर आपके कन्फर्म है, ये इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बेशक पेपर देख के आके चेक कर लेना, आपके सारे एमसीक्यू सही होंगे। सो पहला डब्बा है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ों का, जिसमें वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब इन सेंस आप लोगों के इस तरीके के एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, कि ईज़ी लगेगा, आवाज़ लगेगा। अब इनको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ निशानियाँ मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ वो निशानियाँ जहन में रखनी है और उन्हीं निशानियों को फॉलो करके आपने टिक लगाना है एमसीक्यूज़ पे। गारंटीड आपका एमसीक्यू तो सही होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश 100% एमसीक्यू ट्रिक है ये, ओरिजिनल वाली। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपने फ़िक्र में ढूंढनी है, अगर फ़िक्रे में आपके नाउ का लफ्ज़ आ जाए या प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए, आपने सिंपल इज़, एम या आर वाला, उसके साथ ING लगा होगा, इसको ढूंढ के आपने उसके ऊपर लगा देना निशान, बस सिंपल। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। उसके बाद फिक्र में एवरी डे, डेली, मॉर्निंग, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजली, समटाइम्स, ये लफ्ज़ लिख के आ जाए ना, तो वहाँ पे आपने जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पहली फॉर्म ढूंढ के लगा देनी है। अगला डू, डज, डिड, विल, शैल, फिक्रे में आपको ये लफ्ज़ दिख जाए ना कहीं पे, तो आपने आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म ढूंढ के लगा देनी। अगर फिक्रे में कहीं पे नेक्स्ट आ जाए या यहाँ पे टू मारो का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जाओ, टू मारो का लफ्ज़ आ जाए, तो आपने सिंपल फिक्रे में विल, शैल ढूंढ के फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। फिक्रे में बाय आ जाए, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, ये आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट का लफ्ज़ आया, नेक्स्ट के लिए हमने क्या लगाना है, विल या शैल, तो आई के साथ शैल आता है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था नेक्स्ट का लफ्ज़ आ गया तो विल शैल लगाना है, आंखें बंद करके आपने लगाना है, आपका 100% ठीक है। उसके बाद बाय, हैज़, हैव, हैड, ऑलरेडी, अगर ये फिक्रे में अल्फाज आ जाते हैं तो आपने थर्ड फॉर्म जो है वो लगानी है, हैज़, हैव, हैड या दूसरा। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई MCQs होंगे लाजमी तौर पे। ठीक है, सो अभी मेरा ख्याल है को टाइम लग जाएगा ढूंढने के लिए। चलिए मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, MCQs आ जाते हैं, MCQs हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिक्र में येस्टरडे आ जाए, लास्ट डे या अगो का लफ्ज़ आ जाए, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट दूसरी फॉर्म वाला ढूंढ के लगा दे। फिक्र में सिंस फार आ जाए, आपने हैज़, हैव, हैड, विल, शैल के साथ बीन और ING वाला ढूंढ के लगाना है। फिक्रे में इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये आ जाए तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो आपने उसके साथ SEIS लगाना है, जैसे सन डैश इन दी वेस्ट, सन सेट्स इन दी वेस्ट, हमेशा वो चीज़ जो हकीकत होती है, जैसे सूरज मशरक़ से निकलता है, ठीक है, तो ये हकीकत है, इसका साथ हमेशा S वाला आएगा, जिसके साथ S लगा होगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी आपकी, इनको फॉलो करना है। बाकी इंशाल्लाह मैं बाकी MCQs भी आपको करवाता हूँ, प्रैक्टिस भी आपकी करवा देता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। फिर वीडियोस में जाएँ तो यहाँ पे देखिए मैंने समरी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हिसाब से शेयर की हुई है। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि आपको पता चल जाए फर्स्ट टाइम ये समरी आएगी, सेकंड टाइम ये। ठीक है, यहाँ से वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि वीडियोस बाकी बच्चों को जल्दी मिल जाए। ठीक है, ये देखें फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हिसाब से समरी की है, हर बोर्ड की, लाहौर बोर्ड की, फैसलाबाद बोर्ड की, ठीक है, सारे बोर्ड की शेयर की हुई है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना है ताकि आपका फुल बाय फुल मार्क्स जो है यहाँ से बन जाए। उसके बाद ये हो गया आपका, अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अगर फिक्र में पास्ट टेंस आ जाए तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस ही आएगा। मिसाल के तौर पर ही देखें, बिफोर इट स्टार्टेड, पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट आएगा। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट का लग जाएगा। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट के साथ विल या शैल आएगा। ऐट का लफ्ज़ आ गया। ठीक है, ऐट का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऊपर ये देखिए
कि अगर फ़िक्र में कहीं पे ऐट का लफ्ज़ आ जाता है तो आप लोग जो है ये देखिए मोस्टली उसके साथ जो है इज़ एम आर वाला ढूंढ के लगा देते हैं। अगर फ़िक्र में इज़ एम आर वाला नहीं है तो सिंपल जो है वो आप लोगों का आ जाएगा दे विल ट्रैवल एट नाइट। अगर नाव का लफ्ज़ आ जाए फ़िक्र में तो नाव के लिए हमने क्या करना था, नाव का मैंने आपको पहले बताया था। नाव का लफ्ज़ आ जाए तो इज़ एम आर के साथ आई एन जी। देखिए नाव का लफ्ज़ आ गया इज़ एम आर के साथ आई एन जी शी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो आई एन जी के साथ इज़ एम आर नहीं है तो फिर स्पीक्स लग जाएगा सादा वाला, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आई एन जी के साथ हमेशा इज़ एम आर लगा हुआ होगा। अगो का लफ्ज़ आ गया है तो सेकंड फॉर्म कौन सी इवेंट। उसके बाद डे लंदन टू मारो का लफ्ज़ आ गया विल या शैल, आंखें बंद करके लगा देना। शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है। शी विल फिनिश्ड शैल फिनिश, आपका गेस्टों के आने से पहले उसने अपना काम कर लिया था, ठीक है। शी ये तो नहीं आएगा, शी फिनिश्ड आएगा। आई हैड आ गया, पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही आएगा। बिफोर इट स्टार्टेड सेकंड फॉर्म वाला ढूंढ के लगा देना। पैकेट हैज़ डैश देयर सिंस मॉर्निंग, सिंस या फार का आ गया तो मैंने बताया था सिंस या फार आ जाए फिक्र में, देखें तो अब आई एन जी बीन और आई एन जी वाला ढूंढ रहे हैं, साथ हैज़ या हैव या हैड लगा होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है जी, सिंस फार लगा हुआ है, बीन लाइन ये आ जाएगा। एवरी डे का लफ्ज़ आ गया, एवरी डे ये देखिए प्रेजेंट डेफिनेट स्टार्ट आ जाएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट साथ इसके आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, डे के साथ ड्रैंक लगेगा, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग इसके साथ इज एम आर, सन डैश इन दी वेस्ट हमेशा एस वाला आएगा। नेक्स्ट मंडे विल या शैल, आई के साथ शैल आता है। शी डैश हर कैट वेरी मच शी लव्स। आई डैश दी टू बुक्स हैव, आई रीड दी टू बुक्स हैव, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। जो चीज़ें मैंने बता दी हैं ना इनको आपने फॉलो करना है, सिर्फ ये टिप्स एंड ट्रिक्स। आपका एक MCQ जब कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये देखिए ये फिर वही लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए फिर आसान है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आप लोगों का आखिरी डब्बा, ठीक है। आखिरी डब्बा जो होता है आपका MCQs का ये वाला, ठीक है, जिसमें ये जेरेंड इन्फिनिटिव ये वाले आते हैं। तो इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स पे शेयर करता हूँ। पहले आपने कंडीशनल याद रखना है, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल कौन सा होता है। अगर फ़िक्रे में पहला फ़िक्रा प्रेजेंट का, दूसरा प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट के आ जाए तो वो ज़ीरो कंडीशनल है। जैसे यू गेट वेट इट मेल्ट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा आएगा, ज़ीरो कंडीशनल। फर्स्ट में क्या आता है, पहला फ़िक्रा प्रेजेंट का, दूसरा विल या वोंट लगा होता है, ठीक है, वर्ब के साथ। जैसे वी विल कैंसिल द ट्रिप, ठीक है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, ये देखिए विल लगा हुआ है। इफ़ इट रेन्स, ये फ़िक्रा पूरा एक ये फ़िक्रा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ विल लग गया, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में पहला पास्ट होगा, दूसरा वुड लगेगा। जैसे इफ़ आई वुन दी लॉटरी, सेकंड फॉर्म और यहाँ पे वुड लगा होता है, ये सेकंड कंडीशनल, आंखें बंद करके लगा देना, जस्ट आपने निशानियाँ याद रखनी है। थर्ड कंडीशनल में पहला पास्ट परफेक्ट होगा, हैड लगा होगा यहाँ पे देखो, दूसरी साइड पे वुड हैव लगा होगा, ठीक है, ये देखिए वुड हैव, ये होगा आपका थर्ड कंडीशनल। अब इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं फिर आपको समझ आएगी। जेरेंड क्या होता है जी, ING लगा होगा और नाउन की जगह पे होगा। अब ये क्या चीज़ है ये भी समझाता हूँ। इन्फिनिटिव टू लगेगा, अगर टू लगा हुआ है उस वर्ब के साथ तो आपने इन्फिनिटिव पे लगा देना है। अगर ऐसा ही कोई वर्ब है जो को नाउन की तरह बिहेव कर रही है, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह, ठीक है, तो वो भी आप लोगों का ये इन्फिनिटिव भी होगा। अब इनकी प्रैक्टिस में करवा देते हैं, जस्ट इनको एक दफ़ा समझ लें। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है अगर ING वाला आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म। स्माइली होता है कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों को कंपेयर करना, जैसे ही इज़ ब्रेव एज अ लायन, ठीक है, कि वो शेर की तरह बहादुर है। मेटाफोर वो होता है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है लेकिन ये लफ्ज़ नहीं आते, ये एज का या लाइक का लफ्ज़ नहीं आता मेटाफोर में,
ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। कलेक्टिव नाउन होता है लाइक, आर्मी, क्राउड, अगर इस तरह के लफ्ज़ आ जाते हैं वो कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आपने पोजेसिव प्रोनाउन याद रखने कौन से होते हैं, ये वाले। पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, ये वाले होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव हैं। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये अच्छे से याद रखना है। सम, समबॉडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबॉडी। अगर फिक्रे में ये लफ्ज़ आ जाए तो इंडेफिनिट पे लगा देना है। डिमोन्स्ट्रेटिव, फिक्रे में दिस, डैट, दीज, दोज आ जाए तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव है। तो यही आपने बस याद रखना है यहाँ से। अब क्लोजेज हैं, क्लोजेज थोड़ी सी टफ हैं, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पे ही करवा देता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, सिंपल सेंटेंस। अगर सादा एक फ़िक्रा लिखा हुआ है जैसे ये है तो सिंपल है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, दो फ़िक्रे होंगे लेकिन उनको जोड़ा जाएगा एंड के साथ, नार के साथ, बट के साथ, येट के साथ, आर के साथ। अगर ये लफ्ज़ लगे हुए फ़िक्रे में तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, अदरवाइज़ वो कम्प्लेक्स होगा। तो आपने जस्ट इतनी निशानियाँ याद रखनी है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया हुआ है मतलब आपके MCQs 100% डन है। तो अब प्रैक्टिस करते हैं इनकी, ठीक है। जैसे करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन वाला भी बार पेपर में आ जाता है। माई फेवरेट हॉबी इज़, ठीक है, जैसे ये माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, तो पेंटिंग यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है, ये देखिए जेनेड आ गया, ठीक है। ही स्पोक वेरी लाउड, वेरी लाउड जब मैनर होता है। ही इज़ रिच बट लग गया तो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। क्राउड, क्राउड कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन। आंखें बंद करके आपने लगाना है, मैं यकीन करें अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है ना तो गारंटीड आप लोग 19 में 19 ले आओगे। पॉलिटिकली का कितने सिलेबस पॉलिटिकली में कितने सिलेबल हैं, 5। क्विकली कौन सा होता है, एडवर्ब होता है। सम आ गया तो कौन सा है, डेफिनेट प्रोनाउन। कुकिंग आ गया, ING लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए इसके साथ एक तो ये वर्ब लगी हुई है, ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, तो ING आ गया तो कौन सा ये जेरेंड होगा। आंखें बंद करके आपने लगा देना। माई फेवरेट हॉबीज़ पेंटिंग, तो जेरेंड है, ठीक है। वैल्यूअर, वैल्यूअर ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है वो छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेंटिंग आ गया जी जेरेंट, ठीक है। दी वाइल लाफ्स लाउडली, वाइल लाफ्स लाउडली, तो ये कौन सा वर्ब है जी, इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव कहते हैं अगर उसे जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो इंट्रांसिटिव होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से प्रेयर, ये देखिए एंड लग गया है तो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। जस्ट आप लोगों ने निशानियाँ याद रख ली हैं, निशानियाँ याद हैं तो आपका फ़िक्रा डन है। आप लोगों के 5 नंबर यहाँ से 5 नंबर ऊपर से जो है वो अच्छे तरीके से डन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे MCQs अगर मैं आपको दे, इंजर्ड प्लेयर, इंजर्ड आ गया जी ED वाला, ठीक है, तो कौन सा पास्ट पार्टिसिपल। मैंने बताया था कि अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो सेकंड फॉर्म होगी, ये देखिए ED लगा हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ING वाला होता है ना, नाउन तो ये है नहीं, ये इंजर्ड होना। इसी तरह ब्रेवरी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इट सेल्फ आ गया तो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। ये मैंने सारी निशानी आप लोगों को यहाँ पे बता दी हुई है कि अगर इट सेल्फ आ जाता है जी तो कौन सा है, ये देखिए इट सेल्फ आ गया तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको याद करना है। इंशाल्लाह गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब अगर इनकी आपको PDF PDF चाहिए तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप पे चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है इसकी PDF वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो आपके MC होते हैं, तीसरा डब्बा होता है MCQs का, जिसमें आप लोगों ने जो है वो मीनिंग बताने हैं, वो आप लोग जो है जस्ट ये वाले जो गेस्ट पेपर में शेयर है ना, इनको आप लोग रिवाइज कर लो तो आप लोगों का जो तीसरा डब्बा है ये वाला ये हो जाएगा। जैसे इंस्पायर्ड का मतलब होता है मोटिवेट होना, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके स्पेलिंग जो गलत होते हैं इनको लगाना है। तो ये आसान है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ पोर्शन था ना वो मैंने बता दिया है, पहला डब्बा और आखिरी डब्बा। इंशाल्लाह आप लोगों के 19 में से 19 नंबर जो हम कन्फर्म है अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आप सभी बच्चों को कामयाबी दें और अल्लाह करे तमाम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और अल्लाह करे जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका सबसे पहला पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो और पेपर आपका आसान है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। बाकी आप लोग अगर हमारा जो है वो चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने अबाउट में जाना है, यहाँ पे जो है ये देखिए लिंक मिल जाएगा, इस पर जाएँ, आपको ये PDF वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का पेपर अपलोड है, समरी अपलोड है, पेपर में बबर शीटें कैसे फिल करनी है, ठीक है, MCQs का कैसे पेपर अपलोड है, पेपर स्कीम अपलोड है। आप इन चीज़ों को लाजमी देख लेना, इंशाल्लाह आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा।